बड़ी खबर आई है, और वो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, खास करके जो वहाँ के इफ्तार पार्टी और कई एक्ट्रेसों को लेकर के, और खास करके जो एक बड़े उद्योगपति हैं बाबा सिद्दीक, उनको लेकर के एक बड़ी खबर आई है। और मुझे लगा है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत मतलब एक अजीब एक तरह से ये खबर मिली है। तो मैं भी सन्न रह गया कि भाई एक ऐसे व्यक्ति जिसकी पहचान नेता तो थे ही, उद्योगपति भी थे, और जो लगभग दो लोगों को मिलाने का हमेशा वो प्रयास करते रहे हैं, और एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे बाबा सिद्दीक। चूंकि उनका रिश्ता सिवान से गोपालगंज से था, गोपालगंज के वो पैतृक रहने वाले थे, तो उनकी हत्या की खबर अभी मिली है। तो एक बहुत दुखद खबर है ये, और देखा जाए तो कभी इस तरह के खबरें जो है कि जब भी आती हैं तो आदमी विचलित हो जाता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो गया, और क्या हो गया कि ऐसे भी शख्स जो कि किसी अपराधियों के निशाने पे आ जाते हैं। हालांकि बिल्कुल कुछ ऐसी कारणें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होंगे, लेकिन पहली जिस तरीके से अभी जो खास करके जो खबरें चल रही हैं, उन खबरों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो अभी कोई पुख्ता इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है कि इनकी हत्या क्यों की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो इनके हत्यारे हैं, जो मतलब 3 जिन संदिग्धों की पहचान की गई है, उसमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा जो है कि हरियाणा का रहने वाला है। तीसरा शख्स के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इसके बारे में तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पूरी खबर के बारे में बताया जा रहा था कि बाबा सिद्दीक अपने ऑफिस में थे। हालांकि बाबा सिद्दीक एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे। हालांकि एनसीपी में 2 गुट हैं, एक तो शरद पवार का है और एक अजीत पवार का है। तो वो अजीत पवार गुट के नेता थे। हालांकि ये पूर्व मंत्री भी हैं, और ये पहले कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में एक दिग्गज नेता माने जाते थे। हालांकि जिस तरीके से इनका कांग्रेस से दूरी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जो है कि वो एनसीपी में आए, और एनसीपी में वो अजीत पवार गुट से जुड़ गए थे, और उसके बाद उसमें अपना एक्टिव वो काम कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले तो चूंकि पिछले साल वो पटना भी आए हुए थे, और पटना में उन्होंने एक भव्य इफ्तार कार्यक्रम भी किया था। ये साल नहीं बल्कि पिछले 2022 में एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने पटना में भी किया था, हज भवन में। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सके तो कहीं बाबा सिद्दीक अपना किस्मत जो है कि बिहार से भी आजमाएंगे। बहुत सारे चर्चाएं चल रही थी, इसमें ये चल रहा था कि हो सकता है तो कहीं वो किसी एमपी के टिकट के दावेदार हो। कुछ लोग का ये भी कहना था कि हो सकता है कहीं वो यहाँ से राज्यसभा के लिए जाए। लेकिन ये बातें बिल्कुल जो है कि सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए बात था, ऐसा कुछ उसमें तर्क नहीं था। ये जरूर था कि बाबा सिद्दीक चूंकि बिहार में उनका धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा था। चूंकि आपको याद होगा कि एक बार यानी कि मतलब कुछ साल पहले वो गोपालगंज भी आए हुए थे, और उसी सिलसिले में वो सिवान भी आए हुए थे। तो उस वक्त वो यहाँ आने के बाद उनको मतलब ये खबरें चली थी कि शायद ये बाबा सिद्दीकी अपना पैतृक गांव यानी कि जो उनका गोपालगंज घर है वो वहां देखने के लिए आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे वो धीरे धीरे अपना आवागमन भी करेंगे। और उसके बाद फिर वो गोपालगंज नहीं आए, लेकिन पटना में जो 2022 में उन्होंने इफ्तार पार्टी दिया, उससे भी लोग ये अंदाजा कर रहे थे कि अब हो सकता है कहीं बाबा सिद्दीक जो है कि धीरे धीरे अब बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, और बिहार की किसी बड़े पार्टी, चाहे वो राजद हो या फिर और किसी पार्टी से, वो अपना किस्मत कहीं आजमा सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं चली थी, इस तरह की बातें चल रही थी। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो बाबा सिद्दीक काफी एक्टिव नजर आ रहे थे पॉलिटिक्स में भी, और वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पहले वो कांग्रेस में अपनी जो शुरुआत उन्होंने किया था राजनीतिक तौर पे। लेकिन सबसे जो मशहूर चीज थी उनके बारे में कहा जाता था कि बॉलीवुड के जो सबसे चर्चित चेहरा, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान, इन दोनों चेहरों को वो हमेशा मिलाने का प्रयास करते थे। और जब भी वो इफ्तार पार्टी देते थे तो इन दोनों को वो जरूर बुलाते थे। भले ही किसी और मौके पे ये दोनों एक साथ नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इफ्तार पार्टी में वो जरूर दोनों जाया करते थे। तो इसको लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे, हमेशा चर्चे में रहते थे, खास करके बाबा सिद्दीक। और कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने देखा कि वो बिहार की राजनीति में भी धीरे धीरे दिलचस्पी अपना ले रहे थे, और इसको लेकर के वो बिहार भी पिछले साल आए हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये बातें चल रही थी कि भाई बाबा सिद्दीक जो है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, खास करके शरद पवार के जो भाई हैं, छोटे भाई अजीत पवार, उनके साथ जाकर के, और उनके साथ जाकर के वो गठबंधन में भी थे, और अभी वो विधायक भी थे, उनके बेटे विधायक हैं जीशान सिद्दीकी। लेकिन जिस तरीके से उनकी सक्रियता या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जो अहम रोल होता है, या फिर जिस तरीके से वहां खास करके महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक अपना अपना अलग किरदार निभाते हैं, तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई कारण सामने आ नहीं पाया है।
जो बड़ी खबर आई है खास करके बाबा सिद्दीक को लेकर के, ये पूरे बिहार और खास करके महाराष्ट्र दोनों राज्यों को सन्न कर देने वाली है। बिहार की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार के गोपालगंज के वो रहने वाले थे, वो पैतृक गांव उनका वही था। बहुत दिनों के बाद उनको पता चला कि मेरा गांव यहाँ पे है और वो इसके लिए बिहार आए भी थे, यानी गोपालगंज भी आए हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनके बारे में ये खबर आ रही है, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी क्षति कही जाएगी। बाबा सिद्दीक के बारे में बताया जाता है कि वो काफी बड़े उद्योगपति भी थे, एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी थे। उनका जो है कि बॉलीवुड में लगभग जितने भी एक्ट्रेस हैं उन सभी से उनका अच्छा संपर्क है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक तौर पे वो उनकी सक्रियता कही जाए या उनका जो एक बड़ा पैठ माना जाता है राजनीति में भी, काफी मतलब वो दिग्गज माने जाते थे। अभी जैसे ही खबर मिली है तो आपको बताते चले तो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार के जो भी मतलब उनके भी गुट के लोग हैं या जो इनके जो अपने जो खास करके जो एनसीपी के जितने नेता हैं, लगभग देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कि दलों के लोग लीलावती अस्पताल मुंबई में पहुंच